दुनिया की दो बड़ी हस्तियों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग नाटो समिट के माहौल पर असर डाल सकती है। क्या अमेरिकी और इटली के रिश्तों के बीच अब व्यक्तिगत तकरार भी सुर्खियां बनने वाली है? और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर शेयर कर लिखा कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर साझा की जिसमें वो मेलोनी के सामने खड़े दिखाई दे रही हैं, जबकि मेलोनी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही है। तस्वीर के ऊपर लिखा था रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड। ट्रंप के इस पोस्ट ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि ये पोस्ट ऐसे समय में आया जब दुनिया की निगाहें इस हफ्ते में होने वाली नाटो समिट पर टिक गई है, जहां दोनों नेताओं के एक बार और फिर आमने सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले महीने G7 समिट के बाद हुई थी। समिट खत्म होने के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बार बार उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर लेने के लिए काफी आग्रह किया और उनसे बातचीत करके बेहद वो खुश नजर आई। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद इटली की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए, जबकि संसद में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा होने लगी। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मित्र देश की प्रधानमंत्री के प्रति अनुचित टिप्पणी बताई गई। हालांकि जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ना तो मैं और ना ही इटली किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। मेलोनी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति किसी व्यक्ति विशेष या निजी रिश्तों के आधार पर नहीं, बल्कि केवल इटली के राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखकर तय की जाती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो इस विवाद को लेकर और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि पश्चिमी देशों के बीच एकजुटता और सहयोग उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ट्रंप के नए पोस्ट ने इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने इस बार सीधे कोई लंबा बयान नहीं दिया, बल्कि एक तस्वीर और कुछ शब्दों के जरिए संदेश देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और समर्थकों तथा आलोचकों के बीच बहस शुरू हो गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप अक्सर अपने विरोधियों या राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर व्यंग्यात्मक अंदाज से निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब मामला किसी सहयोगी देश के शीर्ष नेता का हो तो ऐसे बयान कूटनीतिक चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। इटली अमेरिका लंबे समय से नाटो के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। यूक्रेन संकट हो, यूरोप की सुरक्षा हो या मध्य पूर्व की चुनौतियां, दोनों देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ मिलकर काम किया है। ऐसे में व्यक्तिगत स्तर पर बढ़ावा देना, बढ़ता गया विवाद आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते को कितना प्रभावित करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। हालांकि अब तक ना तो ट्रंप और ना ही मेलोनी ने आमने सामने इस विवाद पर सार्वजनिक बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी ये बयानबाजी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नाटो समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता मंच पर जुटेंगे, तब क्या ट्रंप और मेलोनी के बीच कोई औपचारिक मुलाकात होगी? अगर होगी तो क्या दोनों इस विवाद को पीछे छोड़कर रणनीतिक मुद्दों पर साथ दिखाई देंगे, या फिर इसे सोशल मीडिया जंग आगे बढ़ने वाला संकेत माना जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अपने आप सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच शुरू हुई ये सोशल मीडिया जंग दुनिया भर की सुर्खियां बन चुकी है और नाटो समिट से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विश्व नेताओं को इस तरह सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, या इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा माना जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए।